सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताना चाहते हैं या बताने की पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि जितनी भी चीज़ें मानव ने बनाई हैं वो सब चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो उन्होंने प्रूफ के रूप में बनाई हैं, जैसे वाटर प्रूफ, जैसे बुलेट प्रूफ, बिजली के लिए इलेक्ट्रिक प्रूफ, इस तरह की आग फायर के लिए, अग्नि के लिए फायर प्रूफ, ये सब सारी चीज़ें बनाई हैं। तो क्या भैया, क्या आप सोचते हैं कि मनुष्य ने ये डिजीज़ प्रूफ कोई चीज़ बनाई है? यानी बीमारी प्रूफ। अगर बीमारी प्रूफ भी कोई चीज़ बना लेते तो शायद हम बीमारी ना होते, या अगर हम बीमार होते तो उस प्रूफ चीज़ का इस्तेमाल कर लेते, आराम से बीमारी हटेगा, हमारी जो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई? कुछ ना कुछ इसके पीछे तो कमियां हैं। उन्हीं कमियों को हम आपको बताना चाह रहे हैं, जिसको आप जैसे प्रूफ कर, जैसे मनुष्य ने क्या क्या बनाया। प्लास्टिक बनाई, उसके बाद हमारा स्टील बनाया, एल्युमिनियम बनाई, सीमेंट बनाई, ये सब जितनी भी चीज़ें हमारी बनाई गई, सिंथेटिक्स चीज़ें बनाई गई, केमिकल्स बनाए, ये सब चीज़ें क्या हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं या हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं? इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया है? सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी आती है शरीर, हमारी बॉडी। तो उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो कभी कंपेयर करके देखिए। जब तक आप इन चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपका उसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों का उत्तर आप स्वयं से ही सोच विचार करके दें। हम बताएं आपको कि अच्छा है कि बुरा है। शायद कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा समझें, कुछ लोग इस चीज़ को बुरा समझें, लेकिन हर आदमी यही तो चाहता है ना कि हम बीमार ना हों। सबकी इच्छा ये है, हर जीव जंतु, हर मानव प्राणी के जो है सबसे बड़ी बड़ी गंभीर रोगों से क्यों पीड़ित रहता है? कुछ तो कारण उसके पीछे होगा। जितने ज़्यादा हमारे मान लो कभी जानवर इतने बीमार होते हैं, या कभी पशु पक्षी इतने बीमार होते हैं, अन्य कोई जीव जंतु इतने बीमार नहीं होते जितना मानव। और मानव को ही हम सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, सबसे ज़्यादा जो कुछ भी जिस तरह की भी बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड ही मानते हैं। कुछ ना कुछ तो उसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ छिपी हुई है, जो कि वो चीज़ जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम सत्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, कहा गया ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य को जानिए, जैसे, और सत्य को जानना ही हमारे शरीर के लिए सबसे लाभदायक है, सबसे उपयोगी है। क्योंकि मनुष्य ने जितनी भी चीज़ें बनाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहना चाहते हैं आपको, मानव का शरीर जो बनाया गया है वो किस चीज़ से बना है? मिट्टी से बना है। यानी जो भी चीज़ें उसके तत्व हैं वो सब मिट्टी से संबंधित चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ उस पर नहीं। मनुष्य ने जिस चीज़ को बनाया, क्या चीज़ बनाया? सीमेंट बनाया। तो सीमेंट से जितनी भी चीज़ें बनाया, मतलब कि हमें प्राप्त होती हैं, या केमिकल के द्वारा जितनी प्राप्त होती हैं, प्लास्टिक के द्वारा जो चीज़ें हमने बनाई हैं, वो सब चीज़ों को अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं कभी नष्ट नहीं होती। वो हमारे नेचर में जहाँ पर जिस चीज़ को हम जाके फेंक देते हैं, या अगर उसको जला देते हैं, या उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उस चीज़ को हम पानी में डाल देते हैं, कि या उस चीज़ को हम मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे नेचर की चीज़ें जितनी हैं उन्हीं चीज़ों को नष्ट करती हैं, उन्हीं चीज़ों को, पावर को ख़त्म करती हैं। क्या आप अच्छी तरह जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करें। क्योंकि इसलिए शरीर को प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों से जोड़ा जाए। आपका शरीर जो है, हम उसको आप बीमारी से प्रूफ, यानी डिजीज़ प्रूफ रख सकते हैं, अगर हम अपने शरीर को प्रकृति से जोड़ दें। प्रकृति के द्वारा ही बनाई हुई चीज़ों का हम इस्तेमाल करें अपने जीवन में, और उसी के हिसाब से हम अपने लाइफ साइकिल को रखें। यानी हमारा जो जीवनचर्या हो, वो लाइफ साइकिल जो है हमारी प्रकृति के इससे ही बनी हुई चीज़ों को, अगर हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, पूर्ण रूप से निरोगी रहना है, और बड़े से बड़ी बीमारियों को स्वयं से ठीक करना है, अगर आप इस सत्य को जान जाएं, या इस सत्य को अगर आप जानते हैं, मान के चलिए, और तो और जान करके उसको मानते भी हैं, और मान करके हुए भी अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं। यानी बार बार हमारा एक ही चीज़ कहना है अपने इस माध्यम से, कि हम शरीर के रोग के जिम्मेदार स्वयं हैं। उसी चीज़ को हम बार बार आपको बताना चाहते हैं। क्यों? कि सबसे आसान तरीके, सबसे सरल तरीके हैं अपने हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। आज इसमें देख रहे हैं आप, पूरे विश्व की क्या हालत चल रही है।
तो कम से कम सच्चाई को तो समझें, सत्य को तो समझें। जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे तब तक उसको हम अपने फॉलो कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से जानेंगे। तो जैसे बीमारी का जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो डिजीज प्रूफ जिसे कहते हैं हम, वो क्या चीज़ है? हमारे शरीर का जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हमारी प्रकृति ने बनाई हैं, वो चीज़ें सब हमारी डिजीज प्रूफ हैं। यानी जिस चीज़ों को हम एल्कलाइन के रूप में खाएं, यानी जो चीज़ हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन के रूप में मिले, वही हमारे बॉडी की सबसे हाईली इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं। जब उन्हीं चीज़ों को हम कहेंगे, वो सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ी औषधि का काम करेंगी, एक बहुत बड़ी मेडिसिन है हमारे शरीर के लिए। बड़ी छोटी चीज़ है जिसके लिए कभी कन्फ्यूजन नहीं हुई, बस सत्य को नहीं जानते हम कि हमें क्या, कैसे रहना है, कैसे खाना है। ये सब सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ स्टाइल में है। उसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है कि इम्यूनिटी बूस्टर, हाई इम्यूनिटी बूस्टर्स आज हमारे शरीर में जो बीमारियां अटैक कर रही हैं, हम जिन बीमारियों से पीड़ित होते हैं, छोटे से लेके बड़ी से लेके एकदम गंभीर रोग तक, उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं, यानी हमारा डिफेंस पावर जिसे कहते हैं, जिसे हम WBC कहते हैं। यानी तमाम सारे इसके डिफरेंट लैंग्वेजेस में नाम है। आपको तो बड़ी सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाएं, आप अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, आप अपने शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं बस। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि बड़ी सरल भाषा में बताया जाए ताकि छोटे बच्चे से लेकर बड़े से लेकर के हर वर्ग का आदमी इस चीज़ को समझ सके। अब हमारी प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें दी हैं वो सब हमारी हाईली इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जिनको कि आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कि आपको नाम बताना चाह रहे हैं ताकि आप उन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों से दूर क्यों भागते हैं। जैसे दालचीनी है, जीरा है, मेथी है, अलसी है, तिल है, हल्दी है, शहद है, गुड़ है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, पुदीना है, तुलसी पत्ते हैं, लौकी है, करेला है, पालक है, नींबू है, संतरा है, पपीता है, केला है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, अंगूर है, हरी मिर्च है, हरी धनिया है, महुआ है, गन्ने का रस है, गिलोय है, अश्वगंधा है, नीम की पत्ती हैं, खीरा है, तरबूज है, खजूर है, खरबूजा है, मखाना है, अंकुरित अनाज हैं, और उसके बाद हमारे सारे अनाज, अब सिंपल समझिए, जितने भी तरह के हमारे खाने के अनाज हैं, जितने भी तरह के हमारे सब्जियां हैं, जितने भी तरह के हमारे फल हैं, बस उसमें खाली आपको ध्यान देना है कि वो फल, वो सब्जियां, वो अनाज हमारे जिस मौसम में पैदा होती हों उसी मौसम में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हम अपने शरीर के अनुकूल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं खाने में, इसीलिए हम बीमार होते हैं, इसीलिए हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर जो है या इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जो है घट जाता है, और हम उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को घटाएं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है, दोनों के बीच में आप अंतर समझ सकते हैं कि हमें क्या खाना है क्या। और प्रकृति ने जितनी भी चीज़ें दी हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आप हर स्तर का आदमी हर चीज़ अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से, अपने खर्चे के हिसाब से उस चीज़ को खा सकता है। ये नहीं कि हम भाई जूस ही पिए, हम फल ही खाएं, ऐसा नहीं है। हर प्रकार के प्रकृति ने अनाज रखें, आपको खाली करना क्या है, बस बार बार कह रही कि आपको केवल करना है ना। अगर आपको बता दिया कि भैया तुम ये पानी पी लो, तो खाली आपको पानी पीना है, क्वालिटी उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। क्वालिटी बस जिसने आपको दिया है प्रकृति बना करके चीज़ें खाने की, उनको समझिए कि उसमें किसी भी तरह का जो है न तो उसके अंदर हानिकारक चीज़ें हैं, न कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के प्रतिकूल हैं। सभी चीज़ें हमारे शरीर के अनुकूल, बस खाली ध्यान के देने का कि हम उन चीज़ों को मौसम के अनुकूल खाएं। जैसे कि मान लीजिए गर्मी के दिनों में तरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अंगूर आ रहा है। बस ये आपको ध्यान क्या देना है कि जिस मौसम में जो चीज़ें हमारे ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा पैदा करके दी हैं, चाहे जिस रूप में, पत्ते के रूप में, फूल के रूप में, फल के रूप में, जड़ के रूप में, तने के रूप में, जिस भी रूप में दिया है, उन चीज़ों को आप पूर्ण रूप से इस्तेमाल करिए, बिना उनको किसी भी तरह से आपको अग्नि में पकाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस बार बार कहते हैं, क्योंकि हमारा हाईली इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसको आप ये कह दें कि हमारा जो जितनी भी क्षारीय चीज़ें हमारी हैं, जितनी एल्कलाइन चीज़ें हमारी हैं, यही आपकी हाईली इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। इन्हीं को आप कहती है कि हमारी डिजीज प्रूफ चीज़ें, जैसे हम बताइए तमाम सारी प्रूफ चीज़ें मानव ने बनाई, इलेक्ट्रिक प्रूफ चीज़ें, वाटर प्रूफ चीज़ें, फायर प्रूफ चीज़ें,
तमाम सारी चीज़ें जो बनाई इस तरह से डिजीज प्रूफ चीज़ें प्रकृति ने आपको बना के दी है। आपको उसमें कुछ करना नहीं कि आप उसको कुछ चेंज करें या उनकी जिस तरह से बना दिए। जैसे आपको खीरा खाने का तो आप खीरा लाइए, आराम से उसको पानी धोइए, खूब चबा चबा खाइए। आप उसको कुछ करने की उसको आप पकाइए, उसमें कोई चीज़ डालिए, फिर इसका किसी भी तरह का प्रोसीजर्स उसके अंदर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग आपको करने की आवश्यकता नहीं है और उसका पूरा आनंद आप लीजिए जीवन का। तो हम चाहते हैं कि इस समय जो दौरा चल रहा है गंभीर रोगों का, जिसमें इस पर कोरोना है, कोरोना हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए, सुनिए ऐसा कोरोना वो कहता है कि जो चीज़ है उसको करिए। कौन सी चीज़ है? प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति की चीज़ों को करिए। और कहता है डरोना, कोरोना और डरोना बड़ा सिंपल चीज़ है, ध्यान दीजिए इस पर। कोरोना क्या कहता है? कोरोना भाई आप इस चीज़ को करिए और इस चीज़ से आप डरिए नहीं। बस आप हमेशा अपने शरीर को शक्तिशाली बनाइए। शक्तिशाली का मतलब ये हो गया कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। आप प्रकृति की चीज़ों को करिए, प्रकृति चीज़ों से जुड़िए, खाने से लेकर के फिजिकल एक्टिविटी में प्राणायाम करें आप, योगा करें आप, थोड़ा शासन करें आप, यानी वो फिजिकल एक्टिविटी आप करें जो आपके शरीर के लिए पूर्ण रूप से लाभदायी है, किसी भी तरह से नुकसान नहीं है। हर अवस्था में जो योगा नहीं में प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, वो सारी जो आसन नहीं कर सकते हैं, जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम प्राणायाम करें। प्राणायाम तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो इस तरीके से आप इन जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बस प्रकृति के हिसाब से अनाज है तो उसको अंकुरित करके खाएं, जो नहीं खा सकते थोड़ा सा उसको बॉयल कर लीजिए। सब्जियों को डायरेक्ट जो कच्ची खाई जाती है सब्जियां, उनको पानी से कब से धो डालिए और धोने के बाद उसको कच्ची खाइए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मेडिकल स्टोर से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लेकर के आइए। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेकर के आइए, उनके 2-3 क्रिस्टल्स आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और उसके अंदर जो भी सब्जी आप लाते हैं उसको 10 मिनट तक रख दीजिए। आपके उसकी जो भी आपके मन में एक बात आजकल क्या है, बड़ा डाउट है, अरे भाई हम खीरा क्यों खाएं, अरे भाई हम ककड़ी क्यों खाएं, अरे भाई हम सब्जी क्यों खाएं, अरे इसके तो तमाम पेस्टिसाइड्स है। अरे आप पेस्टिसाइड की कंपेयर करने के बाद आप पैक चीज़ें खाते हैं, आप तमाम सारी जली हुई चीज़ें खाते हैं, यानी वो चीज़ें आप खाते हैं जो आपके हमारे हेल्थ के बिल्कुल अनुकूल नहीं, उनके बारे में कभी कंसीडर नहीं करते हैं। हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तमाम सारे खाते हैं, कभी उसके बारे में कंसीडर नहीं करते कि इसकी क्वालिटी क्या होती है। हम जो चीज़ बाज़ार से खरीद के लाते हैं, फल लाते हैं, मेवा लाते हैं, सब्जी लाते हैं, उसमें तमाम तरह कन्फ्यूजन करते हैं। नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूजन मत करें, सत्य को मानिए और सत्य को रास्ता पकड़िए। बस आपको खाली जो चीज़ें बताई गई हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, केवल आप उनका पालन करिए। हर चीज़, हर जितनी भी चीज़ें खाइए, फिर से कह रहा हूँ, उनको एल्कलाइन खाइए। एल्कलाइन ही हमारा जो है डिजीज़ प्रूफ चीज़ें हैं, क्षारीय चीज़ें ही हमारी डिजीज प्रूफ चीज़ें हैं। यानी आपके शरीर में 70 से 80%, 85% आप एक बार जो है एल्कलाइन चीज़ों खा के तो देखिए, आपको रिजल्ट देखेंगे कि जितनी सारी गंभीर बीमारियां हैं आपके स्वयं से ठीक होती चली जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम चाहते हैं इन चीज़ों का आप लोग पालन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और इस समय जो कोरोना का दौर चल रहा है उसके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको विशेष तौर से इस्तेमाल करें। हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, काली मिर्च है, इन चीज़ों का, अश्वगंधा है, गिलोय है, आंवला है, संतरा है, बड़ी आसानी से मिलेगी, गन्ने का रस है, गुड़ है, जो चीज़ें बड़ी कॉमन, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं अंकुरी दाना आ जाए। इन चीज़ों का विशेष सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहने की कोशिश करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और घर में अपने हमेशा कोशिश करें गर्म पानी ही पिएँ। आपके घर में अगर दूध नहीं है तो दूध की चिंता मत करिए, आप हल्दी 1 ग्राम पाउडर हल्का सा पानी में गुनगुना रहे, गर्म रहे, लाइट गर्म रहे, उसमें घोल करके पी लीजिए आराम से। सबको, बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर बड़ों तक सबको। और हाथ अपने दिन में 8-10 बार धोइए। हो सकता है आपके पास सैनिटाइजर ना हो सकता है आपके पास डिटॉल ना हो सकता है किसी तरह का कोई डिटर्जेंट ना हो, तो उस कंडीशंस में आप जो है केवल पानी से धोते रहिए हाथ अपने को। दिन में 4 बार 5 बार मुंह को धोइए, पैरों को धोइए। और जो भी लोग मेहमान वगैरह आपके घर में सो जाते हैं उनको प्रणाम करिए, नमस्ते करिए, उनको जो है गले मत लगाइए, उनसे हाथ में मिलाइए। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि आप आराम से कर सकते हैं। कोई ऐसे कठिन नियम नहीं है, बस या तो आपको जानकारी नहीं है या अगर आपको जानकारी है तो विश्वास नहीं है। सत्य को मानिए। शरीर को स्वस्थ रहना है, को रखना है तो आपको सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सत्य हमारा है कि प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के बनाए हुए नियमों से जुड़ें और सबसे सरल हैं, सबसे सस्ते हैं, सबसे विश्वासपूर्ण हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की कोई शारीरिक को हानि नहीं है। इसके साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें। सत्यमेव जयते।